अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख मारूफ करखी एक मरतबा एक दरिया किनारे बैठे थे। मुरीदीन का सिलसिला था, मुरीदीन की एक जमात बैठी थी। वाज़ फरमा रहे थे कि कुछ नौजवान एक तरफ से आए, उनके हाथों में शायद शराब की बोतलें रही होंगी। वो गाने गाते हुए जा रहे थे। मुरीदीन बड़े डिस्टर्ब हुए और शेख साहब से कहने लगे कि शेख, आप तो बाकरामत वली हैं, इनके लिए बद्दुआ कीजिए। शेख मारूफ करखी रहमतुल्लाहि ताला अलैह हाथ उठाते हैं और कहते हैं, इलाही व सय्यदी, ए रब्बा, ए मेरे माबूद, ए मेरे सरदार, अस्अलुका अन तफ़रिहहुम, ए अल्लाह, मैं तुझसे मांगता हूँ कि उनको खुश रखना। फिल आखिरती, आक़िबत में, आखिरत और क़यामत में इनको खुश रखना। कमा फ़रिहतहुम फ़िद दुनिया, जैसे इनको दुनिया में तूने खुश रखा है। आप देखें अंदाज़ क्या था। जब मुरीदीन परेशान हुए कि हमने तो बद्दुआ के लिए कहा था, तो पूछने लगे कि आपने क्या मांगा। तो उन्होंने वापस पे जवाब दिया, कहा कि देखिए, मैंने इनके लिए मांगा कि इलाही, ए रब्बा, इनको क़यामत के दिन खुश रखना। मतलब और मुराद ये थी कि जब क़यामत के दिन ये खुश रहेंगे, ये तभी खुश रहेंगे जब ईमान वाले होंगे, जब अमल वाले होंगे। मेरी मुराद यही थी कि अल्लाह इनकी हिदायत कर कि ये अमल वाले बन जाएं और आखिरत में इनके लिए खुशी का सामान मुहैया हो जाए। बड़ा डिस्टर्ब हुआ मैं जब 31 जनवरी को गुलमर्ग में कुछ लोग पार्टी कर रहे थे, और इसी तरह से कल 14 फरवरी को भी कुछ पार्टीज़ की वीडियोस सामने आई और लोग गालियां दे रहे थे, लोग उनको बद्दुआएं दे रहे थे, बुरा भला कह रहे थे। लेकिन मैंने सोचा कि क्या ही अच्छा होता कि शेख मारूफ करखी वाले तरीक़े पे हम उनकी दुआ करते हैं। हमारी नफ़रतों की वजह से, हमारी बद्दुआओं की वजह से, हमारी गालियों की वजह से लोग हमसे दूर होते जा रहे हैं। जिन्होंने हमें तबलीग सिखाया, जिन्होंने हमारे दीन की नशो इशाअत की। कश्मीर चूँकि अवलिया अल्लाह का मरकज़ रहा है, अवलिया हमारी उम्मत में वो मकाम और मर्तबा रखते हैं जो कि बनी इसराइल में पैगम्बरान हज़रात को मिलता था। आप देखें, उलमाए उम्मती का अंबियाए बनी इसराइल, अगरचे इस रिवायत के बारे में बहुत लोग मशकूक हैं और शिबा ज़ाहिर करते हैं, लेकिन हकीकत यही है। चूँकि वो ज़माना था, तब अंबिया जो काम करते थे, इस दौर में और इस उम्मत में अवलिया अल्लाह ने वो काम किया। आप देखें, मुझे एक वलीउल्लाह का वाक़या याद आता है। एक मुरीद अपने पीर साहब के पास गए और पूछने लगे, ए पीर साहब, ए हमारे मुर्शिद, हमको इसमें आज़म सिखा दें। तो पूछा पीर साहब ने कि आप इसमें आज़म सीखने के बाद क्या करेंगे। तो इन्होंने कहा कि हज़रत, मुझे तो मालूम नहीं। कहा, जाइए, आप एक काम कीजिए, आज रात शहर के दरवाजे पे गुजारिए, सुबह आके मुझे हाल सुनाइएगा। तो ये मुरीद साहब गए, शहर के दरवाजे पे रुके, तो देखा कि एक बुज़ुर्ग आ रहे हैं, लकड़ियाँ ढो के गधे पे ला रहे हैं। दरबार ने रोका, लकड़ियाँ भी छीन ली, मार पीट के भगा दिया, शहर में आने भी नहीं दिया। सुबह मुरीद साहब पीर साहब के पास आए, मुर्शिद साहब के पास आए, बोले, क्या देखा आपने। बोला, हज़रत, मैंने ऐसा वाक़या देखा, एक साहब बुज़ुर्ग आ रहे थे, उनको जो है मार पड़ गई, उनकी लकड़ियाँ भी छीन ली गई, उनको शहर में आने भी नहीं दिया गया। पीर साहब उठे और बोले, ये जो आपने देखा, ये बुज़ुर्ग जो थे वो मेरे पीर थे, वो इसमें आज़म मेरे से ज़्यादा जानते हैं। तुम होते तो तुम उसके हाथ पांव तोड़ देते, तुम उस पर अपने इख्तियार का इस्तेमाल करते, लेकिन मेरे पीर ने इख्तियार नहीं किया। अभी तुम इस लायक नहीं हुए हो कि तुमको इसमें आज़म सिखाया जाए। ये वो लोग थे जिन्होंने हमारे दीन को तबलीग, हमारे दीन को इशाअत की, हमारे दीन की इशाअत की, हमारे दीन को जगह जगह पहुँचाया। अगर हम हकीकतन इस चीज़ को चाहते हैं कि हम अपने दीन की तबलीग करें, दीन की इशाअत करें, तो हमारा तरीक़ा ये होना चाहिए। नफ़रतों से बड़ा तरीक़ा नहीं चलेगा। गालियाँ दे के हम दीन की तबलीग नहीं कर सकते। किसी को बुरा भला करके हम किसी की तबलीग, किसी की इस्लाह नहीं कर सकते। किसी में ऐब जोई करें और फिर कहें कि हम इसकी इस्लाह करना चाहते हैं, ये तरीक़ा नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम लोग अगर किसी की ऐब जोई, पर्दापोशी करोगे, किसी का ऐब हो और उसको छिपाओगे, तो क़यामत के दिन अल्लाह तुमको क़यामत की आग से दूर रखेगा। अगर दीन को चलाना है, दीन की इशाअत करनी है, दीन को बुलंदियों तक ले जाना है, दीन का काम करना है, तो हमें चाहिए कि नफ़रतें फैलाने के बजाय मोहब्बतें फैलाए। अल्लाह चाहेगा इंशाअल्लाह दीन को फिर से वही अज़मत हासिल होगी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में
عمر فاروق اور عمر فاروق ثانی رضی اللہ عنہ اور رحمتہ علیہ کے زمانے میں ہوا کرتی تھی۔ انشاءاللہ اسلام سرفراز ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔